हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सी फॉर गुड। माई सेल्फ अली अदर शाह और आप देख रहे हैं हमारी CSS की सीरीज़। तो लास्ट टॉपिक हमारा था बेसिक सेलेक्टर। तो आज का हमारा टॉपिक है डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। अब जो डिसेंडेंट सेलेक्टर्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं कि पेरेंट और चाइल्ड सेलेक्टर होते हैं ये। अब मैं आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। ये उसका छोटा सा एक सब टॉपिक कह लें। तो वो इस वीडियो को इसके साथ बनाना ज़रूरी था। तो ये आप देख लें कि स्टाइल टैग मैंने लिया, ठीक है। एक डिव ले लेता हूँ, डिव लिया और क्लास इसको दे दी, कुछ भी क्लास दे सकता हूँ, लाइक मेन बॉक्स ले लिया। और यहाँ पे मैंने ये डिव है और इसके अंदर h1 टैग ले लिया। अब h1 टैग में दिस इज़ हेडिंग लिख लिया, सेव कर दिया। अब ये मेरा एक डिव है, उसके अंदर h1 टैग है, ठीक है। तो ये मेरा जो डिव है ये पेरेंट है किसका, h1 का, क्योंकि मेरा जो h1 है वो डिव के अंदर है। तो इस तरह से हायरार्की बनती है। डिव के अंदर h1 है। अब डिव जो है वो बॉडी का जो है वो चाइल्ड है और बॉडी पेरेंट है। इस तरह से ये हायरार्की बनती है। तो अभी डिसेंडेंट सेलेक्टर का मीनिंग ये हुआ। अभी मैं एक दो और चीज़ ये क्रिएट कर लेता हूँ। कॉपी किया, पेस्ट किया। अगर ये डिव है और डिव के अलावा अगर मैं यहाँ पे एक आईडी ले लेता हूँ, आईडी ले लेता हूँ और उसमें जो है ना लिस्ट नाम से आईडी ले लेता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक यूएल टैग ले लेते हैं, यूएल टैग, जिसको बल्कि हम यहाँ पे आईडी ना दे के ये यूएल टैग के साथ आईडी लगा देते हैं और वो आईडी लगा लेते हैं लिस्ट टैग लगा दिया। उसके बाद हम यहाँ पे li दे के और इसको डुप्लिकेट कर देते हैं। 3 li एलिमेंट्स ले लिए, लाइन एलिमेंट्स। यहाँ पे फ्रूट्स के नेम लिख देता हूँ, एप्पल और ऑरेंज और बनाना, ठीक है। ये लिख लिया इस तरह से। अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि ये जो हमारा फ़र्ज़ करें ये क्लास है, क्लास का जो नेम है मेन बॉक्स है, मेन बॉक्स। अब कर्ली ब्रैकेट क्लोज और ओपन। अब अगर हम मुझे सिलेक्ट करना है मेन बॉक्स के अंदर h1 को, ठीक है। अब मैं इस तरह से इसको लिखूँगा। पहले मैं आपको इसका ब्राउज़र में ओपन करके दिखा देता हूँ। ये इस तरह से दिख रहा है। तो इसको h1 को जो है ना कलर करते हैं, रेड कलर कर देते हैं। रिफ़्रेश किया तो आप देख रहे हैं इस हेडिंग का कलर रेड हो गया है। लेकिन अगर मैं इसको मेन बॉक्स के बाहर, लाइक अगर मैं एक यहाँ पे भी h1 टैग लिया और दिस इज़ फॉर टेस्ट लिख दिया। अब ये जो मेरा h1 एक बाहर है, ठीक है, डिव टैग के अंदर जो मेरी क्लास है मेन बॉक्स उसके अंदर है, ठीक है, इसका चाइल्ड है। और एक जो है वो बॉडी का चाइल्ड है क्योंकि वो किसी भी डिव टैग के नहीं है अंदर, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे h1 टैग को यहाँ पे डायरेक्ट h1 टैग का नाम लिख के और इसको कलर रेड कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये एलिमेंट है ये तो डिव टैग के अंदर है, h1 ही है, ये भी रेड हो गया और ये जो है ये भी रेड हो गया। तो इस तरह से हमें जब डिसेंडेंट सेलेक्टर लेके जो है ना अपने जो एलिमेंट है उसको टारगेट करना पड़ता है। लाइक अब मैंने अगर यहाँ पे मेन बॉक्स लिखा है तो अब वो क्या करेगा कि जो मेन बॉक्स की क्लास है उसके अंदर जो h1 है जस्ट उसी का कलर रेड करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी इसका कलर रेड है और ये ब्लैक है। तो इस तरह से हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने अभी यहाँ पे जो है अपनी यूएल
यूएल है मेरा टैग नेम, यूएल के एक डिव है, ठीक है। और डिव को अगर मैं लिस्ट आईडी इसको दे देता हूँ, लिस्ट इसको दे के, और इसको आईडी अगर मैं ना दूँ, आईडी जो है मैंने लिस्ट दे दी, उसके अंदर एक यूएल है, ठीक है। ये डिव को आईडी जो है लिस्ट दे दी, उसके अंदर यूएल है और एलआई है, ठीक है। और एक यही यूएल एलआई जो है मैं जो है बाहर रख देता हूँ, ठीक है। और इसको कोई और क्लास दे देता हूँ, लाइक मेनू, और या यहाँ पे कुछ भी ए बी सी कुछ भी लिख देते हैं। आप देखेंगे कि ये अब मेरी ये जो लिस्ट है और ये जो लिस्ट है ये अलग अलग है। ये जो है इसका पेरेंट जो है वो, इसका पेरेंट अलग है और इसका जो पेरेंट है वो अलग है। ये लिस्ट जो डिव है ये इसका पेरेंट है, इस यूएल का, इस यूएल का जो पेरेंट है ये है। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इसको कहता हूँ कि जो भी यूएल के अंदर एलआई हैं, यूएल के अंदर जो एलआई हैं, मतलब यूएल के अंदर एलआई हैं, उनका जो कलर है ना वो रेड कर दो। तो अब क्या होगा, आप देख रहे हैं कि जितने भी आप सबलाइम यूज़ कर रहे हो तो आपने कंट्रोल जो है बैकस्लैश दबाना है, तो आप जो है आपका जो भी कोड होगा वो कमेंट हो जाएगा। अच्छा, यूएल और एलआई, अब ये दोनों आप देख रहे हैं इनका कलर जो है दोनों का रेड है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी लिस्ट नाम से जो डिव में आईडी लगी हुई है लिस्ट, उसमें जो यूएल है, जो एप्पल ऑरेंज बनाना है, सिर्फ इसी का कलर रेड हो, ना कि जो मेरा मेन्यू यूएल जो है टैग है उसके क्लास है मेन्यू, उसका कलर टैग ना हो, वो जो फर्स्ट है उसी का हो। तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं इसको डिसेंडेंट सिलेक्टर यूज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा कि मेरी जो आईडी है, आईडी को हैशटैग से रिप्रेजेंट करते हैं लिस्ट नाम से। अब उसके अंदर जी, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने डिसेंडेंट सिलेक्टर यूज़ किया, तो लिस्ट के अंदर जो यूएल है उसका कलर रेड हो जाए। तो अब आप देख रहे हैं कि जो ये मेरी लिस्ट नाम से थी ये आईडी, उसका उसके अंदर जो यूएल था ये वाला यूएल, ये लिस्ट आईडी है, और ये जो यूएल है, ये जो यूएल है इसको कलर रेड हो गया, बाकी ये कलर रेड नहीं हुआ। इस तरह से हम कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं किसी पेरेंट चाइल्ड की हिरार्की में, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने ये चीज़ नोट की होगी कि अभी आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, इसको जब मैं अनकमेंट करूँगा तो रिफ़्रेश किया, आप देख रहे हैं दोनों लिस्ट जो है ना वो रेडी है। अब हो क्या रहा है कि ये जो अब इसको अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ यूएल और एलआई को, तो आप देखेंगे कि जस्ट जो ऊपर वाली लिस्ट है वही रेड कलर में फ़ॉन्ट है उसका, और जो नीचे वाली लिस्ट है जो आउटसाइड ऑफ डिव है, मतलब वो उसका कलर ब्लैक है, यानी कि वो सिलेक्ट नहीं हुआ। अब इसका मतलब ये होता है कि यूएल और एलआई जो है, यानी कि जितने भी यूएल हैं और जितने भी एलआई हैं उसको वो रेड कर दे, ठीक है। और अगर मैं लिस्ट को, अगर इसको मैंने जैसे अगर आईडी दी हुई है, और अब मैं अगर चाहता हूँ कि जो मेनू नाम से एबीसी लिखा हुआ है इस क्लास के अंदर अगर जो ये एलआई हैं इनका कलर रेड हो बाकी का ना हो, तो मैं ये आईडी को कमेंट कर देता हूँ और ये मैं डॉट के साथ मेनू लिखूँगा और मेनू के अंदर जो यूएल एलआई हैं, या फिर मैं जस्ट अगर एलआई कर देता हूँ तो अब आप देखेंगे कि जो एबीसी लिखा हुआ था वो रेड हो जाएगा और बाकी ये ब्लैक हो गया लिस्ट, क्योंकि मैंने अब पहले आईडी के अंदर जो मैंने यूएल बताया था
उसका कलर रेड हुआ था। अब जो क्लास है मेनू मेरी, उस क्लास के अंदर जो एल आई है उसका कलर रेड हो जाए। अगर मैं यू एल और एल आई को सिलेक्ट करूँगा तो जितने भी यू एल और जितने भी एल आई हैं पेज में, सब का कलर जो है ना रेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है सारे यू एल एल आई अगर जो हैं उनको सेलेक्ट करना चाहें, या आप किसी क्लास के अंदर किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके और भी एडवांस सेलेक्टर आएंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप जो है उसके अंदर बहुत सारे आप इजीली जो है ना सिलेक्शन कर सकते हैं और अपने एलिमेंट को इजीली जो है वो CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में जस्ट मुझे आपको डिसेंडेंट सेलेक्टर्स के बारे में बताना था कि ये क्या होते हैं, कि आप इनको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।